नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि मैं किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट हूं और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल RY योगा किडनी हेल्थ डाइट लाइफ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किडनी ट्रांसप्लांट में मेरा खर्चा कितना आया था। मुझे काफ़ी लोग पूछते रहते हैं और जैसे कि मैं बाहर निकलूं या कहीं जाऊं तो सभी लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके किडनी ट्रांसप्लांट में कितना खर्चा आया था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरे किडनी ट्रांसप्लांट में कितना खर्चा आया था, या नॉर्मली जो किडनी ट्रांसप्लांट होता है, या किसी की किडनी ख़राब हो जाती हैं तो वो किडनी ट्रांसप्लांट कराने जाते हैं तो उनकी किडनी ट्रांसप्लांट में कितना खर्चा होता है, तो हम लोग इस पे बात करेंगे आज। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि सभी लोगों का जो खर्चा होता है वो अलग अलग होता है। किडनी ट्रांसप्लांट का या कोई भी अदर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो सबका खर्च अलग अलग होता है, क्योंकि सभी पेशेंट्स की जो कंडीशन होती हैं वो अलग अलग होती हैं और हॉस्पिटल भी अलग अलग होते हैं। सरकारी हॉस्पिटल होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल होता है। अब प्राइवेट में भी छोटा हॉस्पिटल होता है, बड़ा हॉस्पिटल होता है, तो सभी का खर्चा भी अलग अलग हो जाता है। और पेशेंट की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि पेशेंट किस कंडीशन में है, वो अच्छा है या सीरियस है या ज़्यादा सीरियस है। तो इस कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि कितना खर्चा आ रहा है उसके ट्रीटमेंट में। और जो फैमिली होती है वो तो खर्चा करती है और प्रे करती है कि हमारा जो बच्चा है या बच्ची है वो बच जाए, या हस्बैंड है या वाइफ है या जो भी मम्मी पापा हैं, पेशेंट कोई भी हो सकता है। तो जो फैमिली होती है वो तो यही ट्राई करती है ना कि कितना भी खर्चा आए और सभी लोग बच जाएं। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं पेशेंट बचेगा कि नहीं, हम इतना खर्चा कर रहे हैं, पता चला पैसे भी चले जाएं और पेशेंट भी ना बचे, तो उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि वो तो उनकी नियति है कि वो बच पा रहे हैं कि नहीं बच पा रहे हैं। अगर आप खर्च भी नहीं करेंगे तो फिर अब पता कैसे चलेगा कि हम पेशेंट की जान बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते हैं। कई घरों में ऐसी कंडीशन आती है, क्यों? क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और होता क्या है कि हम लोगों का मुश्किल से खर्चा ही चल पाता है, बच्चे पढ़ रहे होते हैं और जो भी जॉब वगैरह होती है उससे घर का खर्चा ही मुश्किल से निकल पाता है या चल पाता है। फिर ऐसे में कोई पेशेंट भी आ जाता है या जिसका उसका भी खर्चा चलाना पड़ता है, तो काफ़ी मुश्किल होती है। और एकदम से 8-10 लाख या 20-30 लाख रुपए, जिस पेशेंट की जैसी कंडीशन होती है वैसा खर्चा होता है, तो एकदम से फैमिली के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएं। भाई ऐसा तो कुछ हमने प्लान भी नहीं किया था और इतने सारे पैसे कहाँ से आए ट्रीटमेंट के लिए। तो ये काफ़ी कंडीशंस बनती हैं, काफ़ी पैनिक हो जाता है और उसके बाद पेशेंट को भी देखना होता है। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं फैमिली के लिए भी। सब लोग पेशेंट को कहते हैं अरे तुमने कर दिखाया, तुमने कर दिखाया। एक्चुअल में पेशेंट क्या होता है, वो सिर्फ ट्राई करता है। मुश्किल पेशेंट के लिए भी होता है, लेकिन उससे भी कई ज़्यादा मुश्किल उसकी फैमिली के लिए होता है, जो उसकी फैमिली सफ़र कर रही होती है पेशेंट के साथ में, मेंटली भी और फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी। भाई वो लोग बहुत वीक हो जाते हैं। तो पेशेंट्स की फैमिली को भी समझना चाहिए, पेशेंट को भी समझना चाहिए कि हमारी फैमिली हमारे ऊपर इतना खर्चा कर रही है, वो कहाँ से ला रही पैसे किसी को नहीं पता होता है। तो आप भी प्लीज़ टाइम से दवाइयाँ खाएं और अपना ध्यान रखें, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। परहेज करें, जो चीज़ें खाने वाली हैं सिर्फ वही खाएं, एक्स्ट्रा कुछ भी ना खाएं, क्योंकि वही जो फैमिली मेम्बर्स तो सिर्फ आपको फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, हॉस्पिटल में आपकी देख रेख कर सकते हैं, लेकिन वो हमेशा ये नहीं देख सकते कि आप क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे हैं। पता चला फिर से एडमिट होना, फिर से खर्चा बढ़ाना। अब वो उनकी तो मजबूरी है, वो तो आप पे खर्चा करेंगे ही करेंगे। तो आपको चाहिए ना कि आप अपना खुद ध्यान रखें, जिससे कि उनका खर्चा थोड़ा बहुत कम हो सके। ज़्यादा कम तो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग की जो ट्रांसप्लांट के बाद मंथली मेडिसिन चलती है और जो मंथली फॉलोअप्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, उनका खर्चा ही 15 से 20 हज़ार रुपये मंथली पड़ता है। तो अब ये सब तो करना ही है, देखना ही है।
तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपका किडनी ट्रांसप्लांट में कितना खर्चा आया, या नॉर्मली किसी भी बच्चे की किडनी ख़राब हो जाती हैं तो उनकी मदर मुझसे पूछती हैं कि अब क्या करें, कैसे करें, ये पता नहीं कितना खर्चा होगा। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जिनके पापा मम्मी भी नहीं हैं फिर भी बच्चे की ख़राब हो गई तो उन्हें किडनी कौन दे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं उन लोगों को। तो मैं बताना चाहूँगी कि दिल्ली में जैसे कि एम्स है या सफदरजंग है, ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, इनमें क्या होता है, या कहीं भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो उसमें क्या होता है कि जो टेस्ट होते हैं उनका चार्जेस लगते हैं आपसे, और मेडिसिन वगैरह वो लिख देते हैं, तो मेडिसिन आपको बाहर से लेनी होती है तो मेडिसिन के चार्जेस लगते हैं। और जैसे कि सीटी स्कैन वगैरह है तो इसके पैसे तो लगते हैं पर आधे हो जाते हैं। और अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट लेंगे तो उसमें सारे टेस्ट के पैसे पूरे लगेंगे, और सीटी स्कैन या अदर एमआरआई है या ईसीजी है या अदर जो महंगे टेस्ट होते हैं उन सब के आपसे पूरे पैसे लगेंगे। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल चूज़ करते हैं तो आपके जो पैसे होते हैं टेस्ट के वो आधे हो जाते हैं और मेडिसिन वगैरह का खर्चा रहता है, लेकिन जो सर्जरी वगैरह होती है उसका कोई भी खर्चा नहीं लगता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, आपके लिए ही होते हैं, तो उनमें ऐसा कोई खर्चा नहीं होता है। तो आप उनमें अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अगर आपका पेशेंट ठीक कंडीशन में है और उसकी किडनी ख़राब हो गई हैं पर पेशेंट आपका ठीक कंडीशन में है तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल का चुनाव कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल बने हुए हैं, एम्स, दिल्ली का एम्स और सफदरजंग तो काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। इनमें आप अगर आपका पेशेंट ठीक है, चल फिर लेता है, तो आप उसमें उनका ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, सर्जरी करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है तो फिर आप प्राइवेट हॉस्पिटल का चुनाव करें। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो छोटे हॉस्पिटल हैं तो उनमें किडनी ट्रांसप्लांट का खर्चा इस करीब 6 से 7 लाख रुपए आता है। तो आप मान लीजिए कि 10 लाख रुपए में आप फ्री हो जाएंगे। लेकिन जैसे महंगे हॉस्पिटल हैं, जैसे कि मेदांता हुआ, गंगाराम हुआ और फोर्टिस हुआ, फोर्टिस दिल्ली, तो इस तरीके के जो महंगे हॉस्पिटल्स हैं, महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इनमें ट्रांसप्लांट का खर्चा, सिर्फ ट्रांसप्लांट का खर्चा करीब 7 से 14 लाख रुपए सिर्फ ट्रांसप्लांट का खर्चा आप मान लीजिए, या 10 से 14 लाख, 15 लाख रुपए मान लीजिए। और टेस्ट जो पहले बहुत सारे टेस्ट वगैरह होते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उनके अलग पैसे होते हैं। और आप अगर इमरजेंसी में इन हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हैं तो करीब 2-2.5 लाख रुपए आप एक इमरजेंसी का मान लीजिए। इमरजेंसी माने जैसे कि मान लो कोई पेशेंट है जिसकी दोनों ही किडनी ख़राब हैं और उसे अचानक से ही वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, या वो डायलिसिस पे है और उसे वॉमिटिंग हो रही हैं, तो आप वेट ना करें और पेशेंट को इमरजेंसी में एडमिट कराइए। तो करीब 1.5 से 2 लाख रुपए आप रख लीजिए, क्योंकि वो लोग पहले इमरजेंसी में लेंगे, फिर उसके बाद में पेशेंट को ट्रीट करेंगे। तो बहुत सारे टेस्ट वगैरह होते हैं जो कि कॉमन है, सभी को कराने पड़ते हैं, तो ऐसे काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं। उसके बाद रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। जब पेशेंट की कंडीशन बिल्कुल अच्छी हो जाती है तभी डिस्चार्ज मिलता है। तो ऐसे 1.5-2 लाख रुपए तो आप एक इमरजेंसी का रख लीजिए। फिर उसके बाद में क्या होता है कि ट्रांसप्लांट कराते हैं तो पहले बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, लीगल प्रॉपर वर्क होता है, तो उसमें करीब 2-3 महीने का टाइम लग जाता है। और अगर पेशेंट ठीक है तो थोड़ा जल्दी भी हो सकता है, क्योंकि वो लोग जो होते हैं ना, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, पहले पेशेंट के सारे इन्फेक्शन, उसकी बॉडी में जो भी इन्फेक्शन होते हैं उनको ख़त्म किया जाता है, उसके बाद ही ट्रांसप्लांट होता है। मेरा केस बहुत ज़्यादा अलग था, तो मेरा खर्चा भी अनलिमिटेड हुआ था। बस ये है कि मेरी फैमिली ने मेरी जान बचा ली, और जिसके लिए मैं अपनी फैमिली को
सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती हूँ। फिर चाहे मेरे इन लॉज हों, चाहे मेरी मम्मी पापा साइड की फैमिली हो, मेरे भाई बहन हो, या मेरे कजिन्स हों, या जो बोलते हैं ना जीजू या ननद या दीदी लोग या हस्बैंड, या जो भी फैमिली में, दोनों साइड की फैमिली में जितने भी लोग आते हैं, उन सभी लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ सभी लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिला था, प्यार मिला था, और अभी भी मिलता है। अभी भी सभी लोग बहुत ज़्यादा मुझे इनकरेज करते हैं। तो उस टाइम क्या हुआ था, मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, और बहुत सारे लोग तो मान चुके थे कि मैं रहूँगी नहीं, मेरा बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, किसी ने गिव अप नहीं किया। स्पेशली मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल भी गिव अप नहीं किया था उस टाइम, और बहुत ज़्यादा कोशिश की थी मुझे बचाने के लिए, बहुत ज़्यादा दौड़ भाग की थी। उस टाइम मैं कानपुर के हॉस्पिटल में थी। फिर वहाँ से मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ था, वहाँ मुझे करीब 1 महीना लगा था। फिर मेरी ऐसी कंडीशन हो गई थी कि मुझे अदर जगह रेफ़र कराया जा सके, तो फिर मुझे मेदांता गुरुग्राम रेफ़र कराया गया था। वहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट चला था 6 मंथ। उसके बाद मेरी कंडीशन ऐसी हो पाई थी कि मेरा ट्रांसप्लांट कराया जा सके, क्योंकि मेरी बॉडी में लॉट ऑफ इन्फेक्शंस हो रखे थे। क्योंकि जो मेरा केस था ना, वो मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी थी, उसकी डिलीवरी के बाद में मेरी किडनी शट डाउन हुई थी। तो सबकी कंडीशंस अलग होती हैं। तो नॉर्मली किडनी ट्रांसप्लांट का खर्चा आप 8 से 10 लाख रुपए मान लीजिए, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2 से 3 लाख रुपए मान लीजिए। बट मेरी कंडीशन, या फिर मैंने काफ़ी ऐसे केसेस देखे हैं यूट्यूब पे कि बहुत सारे ऐसे केसेस हो जाते हैं। तो अगर मेरे जैसे केसेस हैं तो उनमें बहुत सारा खर्चा आता है। तो मेरे तो एक बार किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पैसे दे दिए गए थे 10 लाख रुपए, और फिर उसके बाद मैं और मेरे तो एक बार किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पैसे दे दिए गए थे 10 लाख रुपए, और फिर उसके बाद मैं और मेरी मम्मा ओटी में पहुंच भी गए थे। लेकिन क्या हुआ था कि मेरे प्लेटलेट्स काउंट जो था वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। तो जब प्लेटलेट्स डाउन होती हैं तो डॉक्टर सर्जरी नहीं करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है। उस टाइम यूरोलॉजी सर्जन जो थे वो डॉक्टर प्रसन्न घोष थे, शायद अभी भी हैं वहाँ पे। तो उन्होंने सर्जरी करने से मना कर दिया था मेरी, क्योंकि उन्होंने मुझे समझाया था ओटी में आके कि अगर हम आपकी बॉडी में कट लगा भी देंगे तो होगा क्या, क्योंकि प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन थी मेरी, 40 या 45,000 करीब रही होंगी। तो उसमें ना क्लॉट्स नहीं बनता है। जैसे कि स्टिच लगाने के बाद में, अगर उसमें कट लगाने के बाद अगर स्टिच लगा दिया जाएगा तो उसमें क्लॉट नहीं बनेगा, क्योंकि मेरी प्लेटलेट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन थी। जैसे कि नीडल होती है, या आप कह सकते हैं इंजेक्शन होता है। तो जैसे कि इंजेक्शन से मेरा जब ब्लड निकाला जाता था, यहाँ से आप ये स्पॉट भी देख सकते हैं, ये आयरन का स्पॉट है। इसकी स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो जैसे कि यहाँ से ब्लड निकाला जाता था, तो क्या होता था कि ये ब्लड यहाँ पे रुकता नहीं था। तो उसमें एक कॉटन की मोटी सी बॉल लगाई जाती थी, और उसके ऊपर बैंडेज किया जाता था। बहुत मुश्किल से इसको प्रेस करने के बाद में बहुत टाइम बाद ये ब्लड रुकता था। तो कुछ इस तरीके की कंडीशन होती है, ब्लड नहीं रुकता है, क्लॉट्स नहीं बनता है। कब? जब आपका प्लेटलेट्स काउंट बहुत ज़्यादा डाउन होता है। तो उस टाइम मेरा प्लेटलेट्स काउंट बहुत ज़्यादा डाउन था, इसलिए मेरी सर्जरी को रोक दिया गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि हम और हमारी मम्मी को फिर वो सर्जरी वहाँ पे रोक दी गई थी। तो हम और हमारी मम्मी को फिर डिस्चार्ज दे दिया गया था। फिर उसके बाद में करीब 1 से 1.5 महीना मेरा ट्रीटमेंट चला था प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने के लिए। और फिर से मेरी डायलिसिस स्टार्ट हो गई थी। चूँकि परमाकैथ पड़ी हुई थी, परमाकैथ आपको यहाँ पे पड़ी होती है, तो चूँकि मेरी परमाकैथ पड़ी हुई थी तो उसी से मेरी डायलिसिस चलती थी।
तो हम लोगों को डिस्चार्ज मिल गया था। फिर उसके बाद में फिर से दोबारा ट्रांसप्लांट की तैयारी स्टार्ट हुई थी। फिर से दोबारा ट्रांसप्लांट के लिए डेट मिलने में करीब एक से 1.5 महीने का टाइम लग गया था। और उसके बाद ट्रांसप्लांट हुआ था, तो जो पैसे थे ना वो दोबारा फिर से जमा करने पड़े थे, तब जाके मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था। तो उस उतने पैकेज में ना 7 डे का मेरा स्टे था और 3 या 4 डे का मम्मी का स्टे था हॉस्पिटल में। और फिर मम्मी तो डिस्चार्ज हो गई थी, लेकिन जो 7 डे होता है ना उसमें 3 से 4 दिन आईसीयू में रखते हैं, फिर रूम में रखते हैं। तो जब आईसीयू के बाद मैं रूम में पहुंची थी तो मेरी कंडीशन काफ़ी डाउन हो गई थी। मुझे सांस नहीं आ रही थी। मेरी पूरी जर्नी में ना प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये थी कि मुझे सांस नहीं आती थी। और जब आपको सांस नहीं आती है तो कुछ भी कर लो सब बेकार लगता है। तो फिर से मुझे सांस नहीं आ रही थी, तो वहाँ पे मुझे ऑक्सीजन लगाया गया था रूम में, लेकिन फिर भी मेरे वाइटल्स नॉर्मल नहीं आ रहे थे। तो फिर से मुझे आईसीयू में एडमिट किया गया था। तो फिर से मुझे 3-4 दिन आईसीयू में रखा गया था। तो इस तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट का मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ था। और यहाँ तक ही सीमित नहीं रहता है, जब आप डिस्चार्ज होके कहीं रूम वगैरह में शिफ्ट होते हैं हॉस्पिटल के आसपास, तो उसका भी खर्चा बहुत बैठता है। और फिर करीब 1 से 2 महीने तक जो आपका 3 दिन में टेस्ट स्टार्ट होते हैं, जो पैनल 1 बोलते हैं और पैनल 2 बोलते हैं, उनमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो आपका ब्लड तो जाता ही है, साथ में बहुत सारे पैसे भी जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स को चेक करना होता है इनकी बॉडी में क्या चल रहा है, इनकी किडनी कैसे काम कर रही है, उसी हिसाब से वो मेडिसिन सेट करते हैं। तो उसमें काफ़ी मतलब पेशेंट है उसको तो प्रॉब्लम है ही, क्योंकि उसका बार बार ब्लड, जो कि ब्लड बन भी नहीं रहा है, वो ब्लड पहले से निकाल लिया जाता है। तो हमें तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो हमारे साथ हैं अटेंडेंट होते हैं उन्हें भी बहुत प्रॉब्लम होती है, और जो हमारी फैमिली है जो पैसे भेज रही होती है उन्हें भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम तो है ही हर चीज़ में, और पैसे तो बहुत ज़्यादा खर्च होना ही है। ये करीब स्टार्टिंग होती है 2 दिन से, फिर 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, ऐसे करके टेस्ट की टाइमिंग बढ़ती है। और मेडिसिन भी चेंज होती रहती हैं लगातार। तो जो भी ट्रांसप्लांट कराए ना वो मेडिसिन थोड़ी थोड़ी ही लें, क्योंकि वो मेडिसिन आपकी चेंज हो जाएगी तो पहले वाली मेडिसिन वेस्ट हो जाएगी। मेडिसिन पे मैं एक फुल वीडियो बना दूंगी जो कि आप लोग देख सकते हैं, और आपको काफ़ी हेल्प भी हो जाएगी। तो मैं बस यही कहूँगी कि अगर आपका पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है और अगर आप उसको अच्छे हॉस्पिटल में रखते हैं और डोनर आपका खुद का है, ठीक है, तो आप 30 से 40 लाख रुपए रख लीजिए। और अगर आप किडनी कहीं से ले रहे हैं, किसी से ले रहे हैं, डोनर आपका खुद का नहीं है, तो वो किडनी ही 30-40 लाख रुपए की मिलती है। तो ऐसे काफ़ी खर्चा बैठता है। और अगर डोनर आपका खुद का है और आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ट्रांसप्लांट कराते हैं किडनी ट्रांसप्लांट, और डोनर आपका खुद का है, मतलब घर का डोनर है, तो आप मान लीजिए कि आप 4-5 लाख में फ्री हो जाएंगे। और अगर किसी आप छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल से कराते हैं तो मान लीजिए आप 10 से 15 लाख में फ्री हो सकते हैं। और किसी बड़े हॉस्पिटल से कराते हैं और अगर आपका पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और डोनर फिर भी आपका खुद का है, तो आप 30, 40 या 50 लाख रुपए रख सकते हैं। और बाकी मेरे किडनी ट्रांसप्लांट को 2 साल होने वाले हैं। नवंबर में मुझे 2 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन खर्चा अभी भी बरकरार है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद आपका खर्च बंद हो जाएगा, तो सॉरी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, बस आपकी पेशेंट की हेल्थ जरूर रिकवर कर जाएगी और वो आपको आपके डेली रूटीन के काम करने में आपकी हेल्प करने लगेगा। जो आप अभी पेशेंट के सारे काम करते हो ना, वो पेशेंट अपने काम खुद करने लगेगा। बस आपको इतनी ही हेल्प मिलेगी। और बाकी जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो आपकी लाइफ में हमेशा बने रहेंगे, बट पेशेंट भी आपके साथ होगा
तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ हम पेशेंट की जान बचा पाए, कोई आपको मन से कोई मलाल नहीं रहेगा। बस इतना ही कहूँगी कि आप मेरा पूरा वीडियो देखिए और फिर आप विचार कीजिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी, जैसे मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि डायलिसिस से मच बेटर है कि आप किडनी ट्रांसप्लांट करा लें, क्योंकि डायलिसिस से आप हॉस्पिटल से कभी फ्री नहीं होंगे। ट्रांसप्लांट कराने के बाद एटलीस्ट आप अपने हॉस्पिटल से फ्री हो जाएंगे, क्योंकि अभी मुझे ना करीब 4-5 मंथ हो गया है मैं किसी भी हॉस्पिटल में नहीं गई हूँ। तो ये है, क्योंकि मैं जो फॉलोअप लेती हूँ वो भी अब फॉलोअप ऑनलाइन हो जाते हैं। आप ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, तो फॉलोअप की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। और टेस्ट करने के लिए भी पाथ लैब्स हैं, बहुत सारी लैब्स हैं जो घर पे आके आपके टेस्ट कर देती हैं। और अगर आप दिल्ली वगैरह में ही रहते हैं, दिल्ली में या गुड़गांव में या लखनऊ में रह रहे हैं, तो मेदांता से ही टीम आ जाती है, या अदर हॉस्पिटल्स हैं ना जो बड़े बड़े, उनकी टीम आ जाती है, आपको घर पे ही ब्लड सैंपल लेके टेस्ट कर देती हैं। तो आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप ट्रांसप्लांट करा लेते हैं तो हॉस्पिटल जो दौड़ने का काम है ना, वो एक टाइम बाद, आप करीब मान लीजिए 1.5 साल के बाद हॉस्पिटल दौड़ना आपका ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा, आप घर से ही अपना ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। तीसरा, हर टाइम आपके अटेंडेंट को आपके साथ रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इतने ठीक और फिट हो चुके होते हैं कि आप अपना काम प्रिकॉशंस के साथ खुद कर सकते हैं और आप अपनी मेडिसिन भी खुद ले सकते हैं। सारे काम आप खुद कर सकते हैं जैसे नॉर्मली लोग कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे ये कहूँगी कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, और अफोर्ड करने के बारे में भी मैं आपको आइडिया दे सकती हूँ कि इतने सारे पैसे किसी के पास नहीं होते हैं। तो जो भी, अब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जो भी फीमेल, अगर फीमेल है या मेल है, कोई भी है, अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है तो जो भी आपके पास गोल्ड होता है आप उसका यूज कर सकते हैं। ज़्यादातर सभी घरों में होता है, सभी के पास होता है। या जो भी आपकी खेती पड़ी हुई होती है, किसी का प्लॉट पड़ा हुआ होता है, तो आप इन सब चीज़ों का यूज कर सकते हैं अपने हॉस्पिटल के खर्चे के लिए। और अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है कि नहीं भाई हम ये पुश्तैनी चीज़ है ये नहीं हटा सकते हैं या वो नहीं हटा सकते हैं, तो अगर पेशेंट ही निकल जाएगा ना तो ये सब चीज़ें व्यर्थ हो जाएंगी। तो ये सब आप कर सकते हैं जिससे कि आप अपने पेशेंट का खर्चा उठा सकते हैं और उनको एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं, जिससे कि आप भी सुकून की नींद सो सकते हैं और आपका पेशेंट भी ठीक हो के आपके साथ बैठ के एक चाय पिएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी और हमेशा के लिए मैं बस यही जो हमेशा बोलती रहती हूँ वही बोलूँगी कि आप लोग ठीक रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ और बिल्कुल मस्त हूँ। और थोड़ा काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ पाया है मेरा, क्योंकि मेरे पास वजह है, मेरे पास ट्विन्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा, वो बड़े हो रहे हैं, 2 इयर्स के हो गए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खेलते हैं, शोर करते हैं और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं जिससे कि मैं वीडियो बना सकूं। और लेकिन बहुत सारे लोग ये किडनी ट्रांसप्लांट के खर्चे के बारे में पूछ रहे थे, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने अपना ये चैनल ही इसीलिए स्टार्ट किया था कि मैं सभी लोगों की हेल्प कर सकूं, एटलीस्ट उनकी कर सकूं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके जिन्हें वाकई इस वीडियो की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं 1-2 वीडियो बना लेती हूँ। और बाकी आप सभी लोग अच्छे रहें। थैंक यू।